हेलो एवरीवन, वेलकम टू हजेलास आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही देर पहले यूपीएससी ने अपना फाइनल रिजल्ट 2024 का डिक्लेयर कर दिया है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको इस रिजल्ट से सीखनी चाहिए। पहली चीज क्या है? क्या ये रिजल्ट उन 1000 बच्चों के लिए है? नहीं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। आप अगर डाटा देखें तो अराउंड 15 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों का नाम है इस लिस्ट में। तो बाकी वो 14 लाख बच्चों का क्या हुआ? क्या उन बच्चों को अब निराश हो जाना चाहिए या उन बच्चों को भी हताश होना चाहिए? यूपीएससी का तैयार ही अपने आप में क्या है, एक जीत के बराबर है। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या क्या देखने को मिलता है हमारे पास। कितनी सीट्स थी आईएएस की, कितनी आईएफएस की सीट्स थी और कितनी हमारी बाकी सेंट्रल सर्विसेज की सीट्स थी। टोटल 2024 के अंदर कितनी वैकेंसीज थी हमारी? 1009। इतनी टोटल वैकेंसीज थी। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो जो जनरल की सीट्स हैं वो कितनी है? 330। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका लक्ष्य हमेशा जनरल की सीट्स होना चाहिए। आपको हमेशा जो कट ऑफ तय करनी है वो किसकी टारगेट करनी है? जनरल की करनी है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो अराउंड 100 है, ओबीसी की अराउंड 300 है, एससी की 160 है और एसटी की 87 है और ओवरऑल कितनी हो रही है? 1009 हो रही है। अब ये तो हुआ ओवरऑल सीट्स का बाइफर्केशन। अगर मैं बात करूं, एक यूपीएससी को लोग लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इससे आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। आईएएस ऑफिसर के अलावा आप एक आईएफएस, एक आईपीएस या फिर एक अलग अलग जो सेंट्रल की सर्विसेज जॉब्स होती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी, जैसे रेलवे के अंदर नौकरी, उन सब का भी रिक्रूटमेंट कहां से होता है? हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रहता है। और अगर मैं सीट्स की बात करूं, हमारे 180 जो सीटें हैं वो काय की है? आईएएस पोस्ट के लिए है। उसके बाद आईएफएस के लिए कितनी है? 55। आईपीएस के लिए कितनी है? 147। और जो ग्रुप ए की अदर पोस्ट है जो सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आती हैं, जैसे हमारी इनकम टैक्स की हो गई, जैसे हमारी एक्साइज ड्यूटी हो गई, उनकी कितनी है? 605। इसके अंदर न्यूमरस वैकेंसीज आती है, न्यूमरस पोस्ट आती हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ यूपीएससी ग्रेड ए की तरह ही नौकरियां नहीं लेता, ग्रेड बी वाली जो जॉब्स होती हैं वो भी इसके अंदर आती है। और टोटल मिला के हमने देखा ही था कितनी सीट हो रही है? 1129। अभी हम देखते हैं लिस्ट। इस बार भी यूपीएससी में लड़कियों का जो परचम है वो हाई रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 एक लड़की है, ऑल इंडिया रैंक 2 लड़की है। तो पता नहीं हमारे देश के लड़के कहां जा रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है उसमें भी कौन फोड़ रहा है? उसमें भी लड़कियां ही फोड़ रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो रोल नंबर ऑल इंडिया रैंक 1 है कौन है? हमारी शक्ति दुबे। ऑल इंडिया रैंक 2 हर्षिता गोयल। जो AIR 1 AIR 2 दोनों ही क्या है? हमारे फीमेल कैंडिडेट है। अब हम आगे देखते हैं कि टोटल, ये आप टोटल देखेंगे, टोटल अराउंड 1000 हमारे पास क्या है? सीट्स है। अब बात करता हूं उन बच्चों की जिनका इसमें पीडीएफ में नाम नहीं आया। तो क्या उनको हताश हो जाना चाहिए? क्या अपने आप में प्री को क्वालिफाई करना छोटी बात है? प्री में 15 लाख बैठते हैं, उससे 10% 15,000 किसमें बैठते हैं? मेंस में। और 15,000 से फिर इंटरव्यू के लिए कितने कॉल होते हैं? 3,000। तो 3,000 में से अब कौन दिखते हैं हमारे को? 1000। तो बाकी जो ये 14 लाख बच्चे थे, क्या ये नालायक बच्चे थे क्या? इनमें भी कैपेबिलिटीज थी, बट इस बार शायद उनका लक उनके साथ ना रहो। क्या पता उनकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई हो। और आपको पता है 1 महीने के बाद फिर आपके पास क्या आ रहा है? प्रीलिम्स आ रहा है। तो ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करनी चाहिए। ये पीडीएफ आपके लिए एक ऊर्जा का एक स्रोत का काम करे कि अब हमारा ये पीडीएफ में हम चाहते हैं कि जो 2025 का जो नोटिफिकेशन है और जो 2026 का रिजल्ट है, उस पीडीएफ में किसका नाम होना चाहिए? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट साल मैं खड़ा होकर उन बच्चों का नाम लूं जो हमारे थोड़ा पढ़े गए हैं, जो हजेला आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा प्रीलिम्स आ रहा है, उस प्रीलिम्स के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है। उस सीरीज का नाम क्या है? रैपिड रिवीजन सीरीज। आपको उस सीरीज में एनरोल करना है और उस सीरीज का आप कॉस्ट जानते हैं? वो सीरीज आपकी क्या है? बिल्कुल फ्री सीरीज है।
उसमें आप एनरोल कीजिए और 30 दिनों के अंदर आप क्या पाइए, अपना रैपिड रिवीजन कीजिए, वो भी सब्जेक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हिट कीजिए। जिन बच्चों का अभी इस पीडीएफ में नाम नहीं आया है उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। क्या करना है, अगले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, 1 महीने बाद जो प्रीलिम्स है उसको अच्छे से हिट करना है। उसको हिट करने के लिए क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पे आना है, हाजीराज आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पे, और UTRR की एक प्लेलिस्ट है उस पे जो वीडियोस अपलोड हैं वो हमको देखने हैं। ठीक है क्लास, ऑल द बेस्ट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए।